अकेले होने का जो ख्याल है वो शायद मन में एक अजीब सा डर पैदा करता है ना। हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन आज हम जिन विचारों को देख रहे हैं, कुछ स्टडीज और थिंकर्स की सोच से जो निकले हैं, वो बताते हैं कि इसी अकेलेपन में एक अनदेखी ताकत है, एक शक्ति। हाँ, बदलाव की चाबी, और शायद खुद का असली रूप भी वहीं छिपा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब भीड़ में है पर अंदर से एकदम अकेले? हाँ, कई बार होता है। जैसे कुछ जरूरी चीज खो गई हो। अक्सर वो खोई हुई कड़ी होती है हमारा खुद से कनेक्शन। सही बात है। और ये जो स्टडीज हैं या जो मटेरियल हम देख रहे हैं, वो अकेलेपन को किसी प्रॉब्लम की तरह ही नहीं देखता। अच्छा। हाँ, बल्कि एक आईने की तरह। एक ऐसा आईना जो बिना किसी फिल्टर के, बिना दिखावे के हमारा असली चेहरा में दिखाता है। लेकिन आजकल क्या है ना, खासकर यंग जनरेशन में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। मतलब खामोशी से डर लगता है। हाँ, अपने ही विचारों से शायद। बिल्कुल, अपने ही अंदर जो चल रहा है उससे। और फिर देर रात तक वो फोन में खोए रहना, वो इसी बेचैनी से बचने का एक तरीका बन गया है। हाँ, ध्यान भटकाना। हाँ, ध्यान भटकाना। और मजे की बात यह है कि इन लेखों का तर्क है कि यही बेचैनी, यही जो अंदर का शोर है ना, असल में खुद को बेहतर समझने और आगे बढ़ने का दरवाजा है। ये सोचने वाली बात है। समाज हमें बाहर की दुनिया से तो जोड़ता है। हाँ। लोगों से मिलो, बात करो, नेटवर्क बनाओ। हाँ, बिल्कुल। पर जब सब लोग चले जाते हैं और हम सिर्फ अपने साथ होते हैं, हाँ, तब उस सन्नाटे में, उस खामोशी में सुकून कैसे ढूंढे, ये शायद ही कोई सिखाता है। नहीं सिखाता। और अगर कोई अंदर से खुद को संभालना नहीं जानता ना, हाँ, तो बाहर की दुनिया में वो कितना भी कामयाब दिखे, अंदर से वो टूट सकता है, बिखर सकता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट फर्क समझाया गया है इन सोर्सेज में, हाँ। जिसे अंग्रेजी में लोनलीनेस और अलोननेस कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लोनलीनेस यानी वो अकेलापन वाला दर्द, हाँ, एक कमी का एहसास, भावनात्मक दर्द। हाँ, हाँ, जबकि अलोननेस, जिसे हम शायद एकांत कह सकते हैं, वो एक अलग चीज है, एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति, खुद के साथ होने का सुकून, खुद के साथ सहज होना। बिल्कुल। और स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जब हम इस एकांत को, इस अलोननेस को साधना सीख लेते हैं, तो पता है क्या होता है, हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि फिर हम रिश्तों में वो खालीपन भरने की उम्मीद लेकर नहीं जाते। रिश्ते फिर जरूरत की बैसाखी नहीं रहते हैं। हाँ, निर्भरता कम हो जाती है। हाँ, वो आपसी सम्मान और सच्चे कनेक्शन का पुल बन जाते हैं। और इसी एकांत को, इसी अलोननेस को अपनाने से मिलती है इमोशनल फ्रीडम, भावनात्मक आजादी। तब आपका आत्मविश्वास इस पर नहीं टिका होता कि बाहर से कितनी तारीफ मिली, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए। हाँ, वो बाहरी वैलिडेशन। बिल्कुल, उस पर निर्भरता खत्म हो जाती है। और जब कोई अपने अकेलेपन में सहज होता है ना, तो उसकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए बड़ी सुकून देने वाली बन जाती है। ये तो है। ताकि शोर से दूर अपने अंदर ही मिलती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो अंदरूनी मजबूती है। बिल्कुल, ये अंदरूनी विकास है, मजबूती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? मतलब ठीक है, समझ लिया, पर करें क्या? हाँ, प्रैक्टिकल क्या करें? तो ये जो सामग्री हमने देखी, इसमें कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं, जिनसे हम एकांत को अपना दोस्त बना सकें। अच्छा, जैसे कि? पहला, रोजाना बस 15 मिनट, ज्यादा नहीं। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, बस 15 मिनट, बिना किसी स्क्रीन के, मतलब न फोन, न टीवी, न कोई म्यूजिक। अच्छा। सिर्फ अपने साथ बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना। शुरू में शायद बहुत अजीब लगेगा। हाँ, मन भागेगा इधर उधर। बिल्कुल, पर ये पहला कदम है। दूसरा, जर्नलिंग, मतलब लिखने की आदत डालना। डायरी लिखना जैसा? हाँ, डायरी लिखना, मन में जो भी चल रहा है, डर, खुशी, गुस्सा, कंफ्यूजन, उसे बस कागज पर उतार देना। हाँ। ये जैसे मन के उलझे धागों को सुलझाना होता है ना, वैसा है। मन हल्का हो जाता होगा। हाँ। तीसरा, हफ्ते में एक बार सोलो डेट पर जाना। सोलो डेट? अकेले? हाँ, अकेले, खुद के साथ। अकेले कॉफी पीने चले गए, या कोई फिल्म देख ली, या बस पार्क में जाकर बैठ गए। ये एहसास जगाता है कि अपनी खुशी के लिए हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। हम खुद को कंपनी दे सकते हैं। ये अच्छी बात है। चौथा, नेचर में, प्रकृति के बीच वक्त बिताना, लेकिन बिना ईयरफोन के। अच्छा, म्यूजिक सुनते हुए नहीं? नहीं, सिर्फ हवा की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों की चहक, बस वो सुनना। प्रकृति का एक अपना तरीका है हमें खुद से जोड़ने का। सही है, बिल्कुल। और पांचवा, अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीखना। वो कैसे?
जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना सड़क पर, वो गाड़ियों को आते जाते देखती है पर हर गाड़ी पर रिएक्ट नहीं करती। वैसे ही विचारों को भी, वो आएंगे जाएंगे, उन्हें बस देखना है, उनसे उलझना नहीं है, उन्हें जज नहीं करना है। एक साक्षी भाव से। बिल्कुल, साक्षी भाव। तो इन सब बातों का निचोड़ एक तरह से यही निकलता है कि ये जो अकेलापन है या एकांत है, वो हमसे लड़ता नहीं है। हाँ, हम उससे भागते हैं। हम उससे भागते हैं, हम उससे लड़ते हैं। लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लें, अपना लें, तो खुद से एक ऐसा गहरा रिश्ता बनता है जो शायद भीड़ में रहकर भी ना बने। बिल्कुल, जो उन लोगों से हमें अलग करता है जो हमेशा भीड़ में तो रहते हैं पर शायद कभी खुद से मिल ही नहीं पाते। और जब कोई अपने अंदर ही सुकून पा लेता है ना, हाँ, तभी वो बाहरी दुनिया से भी सच्चे और ऑथेंटिक तरीके से जुड़ पाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य संदेश है वो काफी साफ है। अकेलेपन को या एकांत को एक सजा की तरह देखना बंद करें। हाँ, इसे बोझ ना समझे, इसे खुद को जानने का, खुद से मिलने का एक कीमती मौका समझें, एक गिफ्ट समझें। बिल्कुल। और आज से ही बस कुछ पल, चाहे 5 मिनट ही सही, बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी फिल्टर के, अपने असली रूप के साथ बिताने की कोशिश करें। हो सकता है शुरू में थोड़ा अजीब लगे, मुश्किल लगे, हाँ, मुश्किल लगे, असहज लगे, पर ये सफर बहुत कीमती है। जैसा कि इन स्रोतों में पूछा भी गया है, क्या हम सच में खुद से मिलने के लिए तैयार हैं? और जाते जाते सोचने के लिए एक गहरी बात छोड़ जाता हूँ। ये मटेरियल बताता है कि जिसने अपने अंदर के इस एकांत को साध लिया ना, वो जिंदगी के किसी भी तूफान में शांत रहने की कला सीख लेता है। वाह। सच्ची आजादी कहीं बाहर नहीं है, वो अपने ही अंदर के सफर से गुजरने पर मिलती है। जो इंसान खुद के साथ अकेला खड़ा रह सकता है पूरी मजबूती से, उसे दुनिया की कोई चुनौती हरा नहीं सकती, कोई बंधन रोक नहीं सकता।